बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फलाह बहबूद के काम अगरचे पूरी दुनिया में होते हैं, अल्लाह पाक ने उन लोगों का इंतखाब किया होता है जिनसे वो कोई काम लेना चाहता है। खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान पहले उन 10 ममालिक में शामिल है जहां इंसानी फलाह बहबूद और फलाह के काम किए जाते हैं। पाकिस्तान में हर साल 100 से 150 अरब रुपया सदका और खैरात की मद में खर्च किया जाता है और यह बहुत बड़ी रकम है और लाखों अफराद को इज्जत के साथ खाना खिलाया जाता है। मुफ्त खाना खिलाने में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का 8वां नंबर है। इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। अगरचे हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, हम तरक्की याफ्ता नहीं हैं, लेकिन इस मामले में हम कई तरक्की याफ्ता ममालिक से भी आगे हैं। पाकिस्तान में हर चौथा शख्स कुछ ना कुछ खैरात कर रहा होता है। यह बात हमारे लिए बड़ी काबिल फख्र है। हमारे जो दीनी मदारस हैं, ये सबसे बड़ी बोर्डिंग की सहूलत दे रहे हैं और उसमें खाना भी मुफ्त फराहम किया जाता है। हजारों तलबा हर साल मदरसों से फारिग होकर दीन की खिदमत कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस इस वक्त काम कर रही है। ईदी, अब्दुल सत्तार ईदी ट्रस्ट के नाम से। अब्दुल सत्तार ईदी का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, बल्कि उस शख्स ने जहां अपनी आकबत संवार ली, वहां उसने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। दुखी इंसानियत की खिदमत का आगाज उन्होंने 1951 में किया। 1957 में सूबा सिंध में फ्लू की वबा फैली और अभी उनको चंद साल हुए थे दुखी इंसानियत की खिदमत करते। उस पर उन्होंने मुख्तलिफ जगह पर अपने खैमे नस्ब करके अपने रजाकारों के हमरा मुफ्त अद्वियात तकसीम की और वो खुद झोली फैलाकर लोगों से चंदा लिया करते थे। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस पाकिस्तान में है और वो ईदी ट्रस्ट की है। इसके अलावा एयर सर्विस जहाज, ये भी ईदी ट्रस्ट की मलकियत है। अब ईदी ट्रस्ट कहां काम करता है? पागल खाने, माजूरों के लिए घर, ब्लड बैंक, यतीम खाने, लावारिस मैयतें, लावारिस बच्चे, उनको गोद लेना, ये इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है और ये पाकिस्तान में हो रही है। इस लेवल की खिदमत कहीं और नहीं हो रही। अच्छा, फिर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में कहीं भी कोई कुदरती आफत है, कोई जलजला, कोई वबा, अब्दुल सत्तार ईदी वहां पहुंचे, कता नजर इसके कि वो कौन है। मजहब के मामले में ये नहीं देखना, सिर्फ इंसानियत के जज्बे के तहत वो वहां पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने खिदमत की और इस वतन का नाम रोशन किया। और उन ममालिक ने इनकी खिदमात को तस्लीम करते हुए
एक तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल है, इनाम भी मिल चुका है यूएसएसआर की तरफ से, और मुख्तलिफ ममालिक ने अपने मुल्क के जो आजादात हैं वो उनके नाम किए। और उसके बाद अभी भी उनकी वफात के बाद उसने अपनी आंखें भी अतिया कर दी। उसकी वफात के बाद अब उनका जो बेटा है वो अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर है। अच्छा, चैरिटी की दूसरी बड़ी मिसाल पाकिस्तान में वो अखुवत फाउंडेशन है, जो मेरे और हम सब के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, मैं समझता हूं मशाल राह है और हमें इनके ही नक्शे कदम पर चलना चाहिए। वो डॉक्टर अमजद साकिब साहब उसको रन कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने अपने काम का आगाज कैसे किया? उन्होंने 2 सिलाई मशीनें ली और किसी बेवा खातून को दी कर्ज हसना के तौर पर, और उसको पाबंद किया कि आपने 6 महीने के अंदर 10,000 रुपया जो है ये वापस करना है। और उस खातून ने 6 माह के अंदर वो कर्ज वापस किया और यूं इनको उनका एतमाद बहाल हुआ और इस कौम पर उन्होंने एतमाद किया। आज अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला जिन लोगों को इस काम के लिए मुंतखब करते हैं, आज अल्लाह के फजलो करम से ये सुनकर बड़ी हैरत होगी कि लाखों लोग उनसे कर्ज लेते हैं। कोई उनके पास डंडा फोर्स नहीं है, कोई उनके पास रिकवरी अफसर नहीं है इस किस्म की वो ताकत के जोर से पैसे निकलवाना। लोग उनसे पैसे लेते हैं और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर उनको अपनी जरूरत पूरी करके और अपने पांव पे खड़ा होके कमा के उनको वापस करते हैं। तकरीबन अखुवत से 33 लाख गिराने मुस्तफीद हो रहे हैं और 1.5 करोड़ लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। 2008 में तारीख का 72 जलजला आया, उस वक्त पूरी कौम खड़ी हो गई और ये एक रिकॉर्ड है। हर घर से राशन निकला, हर घर से कपड़े निकले, हर घर से कंबल निकले, हर घर से नकदी निकली और लोगों ने अपने भाइयों को जाकर पेश की और सारी तंजीमें अपने रजाकार लेकर और आज़ाद कश्मीर और जिन जिन इलाके में केपीके के जिन इलाकों में जलजला और कुदरती आफत आई थी वहां पहुंच पड़े। कोरोना में आपने देख लिया, ये कौम बड़ी जबरदस्त कौम है। कोरोना में भी आपने देखा कि जिन घरों में राशन नहीं था लोग पहुंचे हैं और उन्होंने उन घरों में जाकर राशन दिया, राशन तकसीम किया। मैं समझता हूं ये वो अजाजात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के पास, जैसे मैंने अर्ज किया, पाकिस्तान में ये काम बहुत वैसे में पाने पे होता है। लाखों लोगों को रोज बिला मुआवजा खाना मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है नज्म व ज़ब्त। मसलन ज़कात नज्म व ज़ब्त के बगैर दी जाती है। ज़कात दे दी रमजान में, लेकिन उन लोगों को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए कोई ठोस कोई इकदामात नहीं किए जाते। एक नज्म व ज़ब्त के जरिए जिस तरह के पाकिस्तान के लोग बड़े फराख दिल हैं और मुखय्यर हैं, और जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास से जिनका ताल्लुक है, वो भी कुछ ना कुछ देते हैं। अगर यही काम नज्म व ज़ब्त से किया जाए तो इसके नतायज और भी अच्छे मिल सकते हैं हमें। अब ऐसी ही 2-4 तंजीमें और आ जाएं जो अल्लाह पाक ने जिनको बहुत ज्यादा नवाजा हुआ है, अगर वो लोग आगे बढ़े तो हम अपने तरक्की पजीर मुल्क को तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। ये 1122 की सर्विस पाकिस्तान एक मिसाली सर्विस है, गवर्नमेंट ने शुरू की है। लेकिन अब गवर्नमेंट के पास इतने फंड नहीं होते, तो ये भी इसका जो खर्चा है ये भी मुखय्यर हजरात पूरा करते हैं। जब गाड़ियां खराब हो जाती हैं या उनको दरमियान में पैसों की जरूरत पड़ती है, तो जो लोकल इंचार्ज होते हैं वो किसी ऐसे ही मुखय्यर लोगों का सहारा लेते हैं और वो फिर वो उसको रन करते हैं। ये पाकिस्तान में काम ये बहुत जबरदस्त हो रहे हैं। इस पर उन लोगों को जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। लेकिन अल्लाह ताला ने चूंकि
पूरी दुनिया का ये काम किसी न किसी से लेना है। अब यही काम अल्लाह ताला ने बिल गेट्स से भी लिया। उसने भी अपनी एक ट्रस्ट बनाया, अपनी और अपनी मिसिज मेलिंडा गेट्स, और एक कसीर रकम, वो अमीर तरीन शख्स है, एक कसीर रकम उसने इस पर खर्च की और इस पर फंड बनाया। और दुनिया में कहीं भी आफत आए, मुसीबत आए, वबा आए, मुख्तलिफ तंजीमें जिनको अल्लाह ताला इस काम के लिए मुंतखब करते हैं वो जाते हैं और वो जाकर अपनी सर्विसेज मुहैया करते हैं। हम समझते हैं कि चैरिटी जो है या खैरात या सदका फलाह बहबूद का काम है। नहीं, हस्पताल में मरीजों की तीमारदारी करना ये भी चैरिटी के जुमरे में आता है। अच्छा, हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं वो इस वक्त वो ज़हनी कैफियत उनकी ठीक नहीं होती। वजह बेपनाह मसरूफियत लोगों की, उसकी वजह से वो वालिदैन को टाइम नहीं दे पाते। कुछ के पास होता है वो नहीं देते। अच्छा, फिर उससे वो बीमार होते हैं, उनको कंपनी देना। कई मुल्कों में तो ऐसा है कि सिर्फ जोड़ा है उन्होंने आर्मीनिया में, उन्होंने क्या किया, मियाँ बीवी हैं 60 से ऊपर हैं, वो क्या करते हैं हफ्ते में 2 दिन जाते हैं सीनियर सिटीजन के पास और उनके साथ गपशप लगाते हैं और अपनी गपशप के जरिए वो उनको सेहतमंद कर देते हैं। बूढ़ों को, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, इनको कंपनी की जरूरत है। चैरिटी भी अपनी जगह, लेकिन उन लोगों को कंपनी भी चाहिए। किसी के साथ दुख दर्द उसका सुन लिया, उसका मदावा कर दिया, उसको मशवरा दे देना। बल्कि कहा गया है कि सदका जो है, मुस्कुराहट भी एक सदका है। और दुनिया में ना, बल्कि मैं तो खास तौर पर मैं पाकिस्तान की जिक्र करूंगा, ऐसे लोग अभी मौजूद हैं जो इस तरफ बढ़ रहे हैं, सदका खैरात की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं तो ये देखता हूं कि अल्लाह का शुक्र है उनमें इजाफा हो रहा है। और यूं फर्श वाले वो भी हैं जिनको अर्श वाले सलाम करते हैं। बहुत शुक्रिया।